मित्रों, पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात जिप्टो के IPO की। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिप्टो एक क्विक कॉमर्स कंपनी है, इंटरनेट पर आधारित, जैसे ब्लिंकिट है, स्विगी है, इसी तरह की मीशो है या और भी हैं, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, अमेज़न आदि। उसी तरह की एक कंपनी इंडिया की है जिप्टो। इसके एक जो प्रमोटर हैं और CEO भी हैं, उनका नाम है आदित्य पलीचा। तो जिप्टो IPO लाने वाली थी। मित्रों, भारत में, पूरी दुनिया में बिजनेसमैन लोग एक ब्रांड बनाते हैं और उसको बेच करके रातों रात अरबपति खरबपति हो जाते हैं, और शेयर होल्डर करोड़पति भी होते हैं, लाखपति होते हैं, अरबपति होते हैं और खाकपति भी होते हैं। खैर, वो तो बाद की बात है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था 7 महीने पहले, 28 दिसंबर 2025 को, और बताया था कि जिप्टो का IPO आने वाला है। लगभग 1.3 बिलियन डॉलर कहिए, या वही 12-13 हज़ार करोड़ कहिए रुपया का IPO आने वाला था। उसमें मूल रूप से यह फ्रेश इशू था। लगभग 11,000 करोड़ का फ्रेश इशू और 1,000-1,200-1,300 करोड़ का OFS, ऑफर फॉर सेल था। अब जानते हैं कि फ्रेश इशू में पैसा कंपनी को जाता है, OFS में पैसा पुराने शेयर होल्डर को जाता है, वो बेचकर अपना शेयर बेचते हैं। तो इधर बहुत दिनों से खबर आ रही थी कि इसके वैल्यूएशन में समस्या चल रही है। वैल्यूएशन बाजार डिसाइड करता है, खरीदार बेचने वाले दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं। और उसके दौरान होता क्या है कि प्रोमोटर लोग जो हैं वो बाजार मूल्य पर, बाजार जो पैसा देती है उस आधार पर कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट माने आपसी समझ के आधार पर कुछ शेयर उसको बेचते हैं, देते हैं उनको, बड़े बड़े लोगों को। एंकर इन्वेस्टर कहिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहिए, म्यूचुअल फंड कहिए, इंश्योरेंस कंपनी कहिए, आदि जो भी हो, या कुछ ऐसे वेंचर कैपिटल फंड रहते हैं, पैसिव फंड रहते हैं, बहुत तरह के हैं। तो वो लोग देख लेते हैं कि कंपनी की क्या संभावना है, कंपनी कैसा काम कर रही है, कैसा इसका मार्केट है, उसके आधार पर शेयर खरीदते हैं। तो इन्होंने 450 मिलियन डॉलर का शेयर बेचा था अक्टूबर 2025 में। किस रेट पर बेचा था ये बाजार को पता तो चलता नहीं, क्योंकि ये दो प्राइवेट लोगों के बीच में बात होती है, एक बेचने वाले, एक खरीदने वाले। तो उस हिसाब से इस कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन उस समय 7 बिलियन डॉलर आ रहा था। ये अक्टूबर की बात है। तो उसके बाद दिसंबर वगैरह में बड़ी जोर खबर थी कि IPO आने वाला है। तो वही 12,000 13,000 करोड़, 12,000 करोड़ का आसपास, ये 1.3 बिलियन डॉलर जो भी आए, उस हिसाब से लगा था कि इतने मार्केट कैपिटलाइजेशन का, इतने का IPO आएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 7 बिलियन डॉलर उस समय नापा गया था। लेकिन बाद में इसका जो मार्केट में वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो अनलिस्टेड मार्केट में चल रहा था, लोग अनुमान लगा रहे थे, वह धीरे धीरे घटता चला गया। जुलाई के शुरुआत में यह 4 से 5 बिलियन डॉलर पहुंच गया, और अभी 2-3 दिनों पहले बाजार में खबर आई कि अब यह लगभग 2.5-3 बिलियन डॉलर हो गया है। 2 से 3 बिलियन डॉलर के आसपास चल रहा है। मतलब जो खरीदार थे इनके, एंकर इन्वेस्टर कहिए या प्राइवेट इन्वेस्टर कहिए या अर्ली इन्वेस्टर कहिए, वो लोग बोल रहे थे कि नहीं भाई, आपकी प्राइसिंग महंगी है, आप इतना पे IPO मत लाइए। इन लोगों ने अंत में यहाँ तक कह दिया था कि इतना पे IPO मत लाइए, 2 से 3 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर आपका IPO ठीक है, हम लोग पहले भी सब्सक्राइब करेंगे और IPO में भी सब्सक्राइब करेंगे, या जो भी होगा पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मैनेजमेंट को यह पसंद नहीं आया कि भाई, हमने अक्टूबर में तो 7 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर पैसा उठाया था, अभी कहाँ 3 बिलियन डॉलर आ गया।
तो जो सपने होंगे मैनेजमेंट को कंपनी को ले जाने की और अपने को खरबपति बनाने की, वो तो करोड़पति और अरबपति पे आ जाएंगे। तो जो 5 महीने पहले या 8 महीने 10 महीने पहले खरबपति बन रहे थे, वो अरबपति कैसे हो जाएं? तो आईपीओ को टाल दिया गया है। अब यह आईपीओ अभी नहीं आएगा, अब 2 क्वार्टर के बाद आएगा। अब 2 क्वार्टर के बाद आने का मतलब है कि अब पहला क्वार्टर तो गया जून का, सितंबर का 1 क्वार्टर और दिसंबर का दूसरा क्वार्टर, तो दिसंबर के बाद ही अब आएगा। तो यही बात है, जुलाई के शुरू में इस कंपनी को जो प्राइसिंग का ऑफर मिल रहा था पूरे कंपनी का कि आपके कंपनी का यह वैल्यूएशन होगा, वह 3.5 से 4 बिलियन डॉलर हो गया था, जबकि अक्टूबर में 7 बिलियन डॉलर था, और वह भी और घट के अभी 2 से 3 बिलियन डॉलर हो गया था। तो कंपनी ने सोचा कि नहीं भाई, ये तो हम लोग का नुकसान हो रहा है, हमें इतना पैसा मिल रहा था, अब तो इतना कम मिल रहा है, तो इन लोगों ने ड्रॉप कर दिया है। तो यही है, अब कंपनी की यह योजना है कि पहले कुछ और प्राइवेट फंडिंग जुटाने का प्रयास किया जाएगा, लगभग 1000 करोड़ का मार्केट से, जो इसके ऑलरेडी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑलरेडी इसमें पैसा लगा चुके हैं, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने अक्टूबर वगैरह में लगाया होगा पैसा, उन्हीं से बातचीत चलेगी, बातचीत की जाएगी कि आप लोग 1000 करोड़ के रुपया के आसपास इसमें लगाइए। अब वैल्यूएशन डिसाइड होगा, उसके बाद कंपनी अपना मूल्य जानेगी कि हाँ, हमारा बाजार यह मूल्य चल रहा है पूरे कंपनी का, उस हिसाब से फिर आगे आईपीओ की सोचेगी, क्योंकि उसी पर प्राइसिंग डिपेंड करेगी। अगर 7 बिलियन डॉलर पर होती प्राइसिंग, तो मान लीजिए इस कंपनी का एक शेयर 7 रुपये या 70 रुपये या 700 में आता, तो अब अगर 7 की जगह पर 2 से 3 बिलियन 2 बिलियन डॉलर पर आएगी, तो उतना घट जाएगा, 7 से 2 हो जाएगा, 70 रुपये के जगह पर 20 रुपये हो जाएगा, 700 रुपये के जगह पर 200 रुपये हो जाएगा, या 1 रुपये के जगह पर 7 रुपये के जगह पर 2 रुपया हो जाएगा। तो ये तो इतना बड़ा नुकसान, तो कंपनी अभी अपना असेसमेंट कर लेगी, समझेगी कि क्या सचमुच हमारे कंपनी का मार्केट वैल्यू इतना कम हो गया है, या जो भी हो, कंपनी प्रयास करेगी कि मार्केट वैल्यू बढ़े और तब बाजार में शेयर लाया जाए, तभी तो अच्छे प्रीमियम पर बेचा जाएगा। क्योंकि आईपीओ का मज़ा तो आजकल यही है, आईपीओ का मज़ा तो प्रोमोटर उठा ले जाते हैं, जो शेयर अपना बेचते हैं। फ्रेश इशू तो बहुत कम ही आ पाता है, और फ्रेश इशू आता है तो उतना पैसा पर आता नहीं है, ओएफएस में आता है। एसबीआई मैनेजमेंट ने ओएफएस पे 38 के पीई पर शेयर बेच दिया, और अभी उसका प्राइस जो 574 रुपये से घट करके 570 रुपये आ गया। ऐसा बहुतों में हुआ है, सबसे बड़ा उदाहरण पेटीएम है, और भी कई उदाहरण हैं, मैं भी इस पर कई वीडियो बना चुका हूं। तो फिलहाल यही है कि इसका आईपीओ टल गया है। तो अब इसमें जो इच्छुक होंगे, जो इसके बारे में इस पर नज़र गड़ाए हुए होंगे, अब उनको लगता है कि इस साल के अंत तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अब तो दिसंबर के बाद ही आने की संभावना है। ऐसे अगर बीच में कोई अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा। तो मित्रों, जेप्टो के आईपीओ का यही हाल है, अभी आने वाला नहीं है तत्काल, 2 क्वार्टर के बाद ही आएगा। तो उम्मीद है आगे आपको इसके बारे में आपका और भी सूचना मुझे उपलब्ध होगी तो मैं दूंगा, और आप भी सूचना जानेंगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, आपकी भी जानकारी बढ़ेगी, आपकी जागरूकता बढ़ेगी, जिससे कि आपका निवेश सुरक्षित रहेगा। और मेरा पर्पस कोई यह नहीं है कि आप जेप्टो में लगाइए या नहीं लगाइए। पहले भी मैं किसी भी में भी यह नहीं कहता कि आप इस शेयर को खरीदिए या इस आईपीओ में लगाइए, लेकिन मुझे जो महसूस होता है मैं बोल देता हूँ अपना अध्ययन से। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे लगा कि भाई एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का शेयर तो एसबीआई के शेयर से महंगा है पीई के हिसाब से। अब मणिपाल हॉस्पिटल का आईपीओ 85 के पीई पर आया है, ठीक है, वह सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल का भी सुनते हैं कि 0.98%, मतलब 1% सब्सक्रिप्शन हो गया है, लेकिन पीई 85 है। 2 रुपये का फेस वैल्यू का शेयर 590 रुपये में मिलेगा, तो 295 गुना कमाई होगी शेयर बेचने वाले की, ओएफएस वालों की। तो शेयर बाजार यही है
अब आपकी शेयर बाज़ार में कमाई हो रही है कि नहीं हो रही है तो आप समझते होंगे। मैं तो बहुत निराश हूँ, कमाई तो निवेश में नहीं हो रही। अब ट्रेडिंग में कैसे लोग कमाते हैं मैं नहीं जानता, मैं ट्रेडर हूँ नहीं और न मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो मित्रों, आपकी राय कमेंट में आए तो मेरी भी जानकारी बढ़ेगी, मेरा एक निवेशक के रूप में मेरी जानकारी बढ़ेगी, मेरा ज्ञानवर्धन होगा। और मेरे वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिलती है, आपका कुछ ज्ञानवर्धन होता है, तो कृपया धन्यवाद के रूप में एक लाइक देने का कष्ट करें। और अगर वीडियो उपयोगी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका निवेश फले फूले। ऐसे दुख है कि पिछले 2 सालों में लगभग 18 सितंबर 2024 के बाद भारतीय शेयर बाज़ार में निवेशकों का नुकसान ही नुकसान है, नुकसान ही नुकसान है, मोटा मोटा फ़ायदा नहीं है। बैंक में पैसे रखने से इससे ज़्यादा फ़ायदा होता। पिछले 2 साल का जो रिकॉर्ड, मतलब सितंबर 2024 से बाद का जो रिकॉर्ड है। लेकिन खैर, अब क्या करेंगे, व्यवस्था ऐसी है। लोभ कहिए, लालच कहिए, आदत कहिए या मुनाफे की उम्मीद कहिए, शेयर बाज़ार में 20 करोड़ से ज़्यादा निवेशक भारत में हैं। उतने निवेशक तो इनकम टैक्स का, उतने लोग तो इनकम टैक्स का रिटर्न भी नहीं फाइल करते। धन्यवाद।